सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि जो योगी समस्त प्राणियों में स्थित परमात्मा को एकत्व भाव से देखता है और उसका भजन करता है, वह चाहे किसी भी अवस्था में रहकर संसार के कार्य क्यों न कर रहा हो, वह वास्तव में परमात्मा में स्थित रहता है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम अर्थात परमात्मा सभी प्राणियों में स्थित है, केवल मंदिर, तीर्थों या किसी विशेष मूर्ति में नहीं, समस्त जीव के हृदय में विद्यमान है। सब में वही एक परम चेतना कार्य कर रही है। सामान्य मनुष्य बाहरी भेदों को देखता है, परंतु योगी उन भेदों के भीतर स्थित एक दिव्य सत्ता को अनुभव करता है। जब मनुष्य केवल शरीर को सत्य मानता है, तब उसके भीतर अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या और भेदभाव उत्पन्न होते हैं। वह ये सोचता है मैं अलग हूँ और दूसरे अलग। इसी विभाजन से संघर्ष और दुख जन्म लेते हैं। लेकिन साधक ध्यान, भजन और साधना के द्वारा यह अनुभव करने लगता है कि सब में वही परमात्मा है, तब उसका हृदय बदलने लगता है। एकत्व में स्थित है अर्थात एकत्व भाव में स्थित होना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संसार की विविधता समाप्त हो जाती है, बल्कि विविधता के पीछे जो एक परम सत्य है उसका अनुभव हो जाता है। जैसे अनेक नदियां अलग अलग दिखाई देती है, परंतु अंततः समुद्र में जाकर सब एक हो जाती है, इसी प्रकार सभी प्राणियों में वही एक परमात्मा विद्यमान है। योगी इस सत्य को केवल बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से जानता है। सर्वथा वर्तमानोपि अर्थात योगी किसी भी प्रकार के कामों में लगा हुआ हो, फिर भी वह परमात्मा में स्थित रहता है। आध्यात्मिकता के लिए संसार त्यागने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी यदि उसका मन ईश्वर में स्थित है, तो वह भी सच्चा योगी है। सामान्य लोग भजन का अर्थ पूजन पाठ, मांगलिक गीत को समझते हैं, परंतु भजन अर्थात पूर्ण समर्पण और प्रेम। जब योगी संपूर्ण प्राणियों में ईश्वर को देखता है, तो उनकी सेवा भी ईश्वर की सेवा बन जाती है। योगी की दृष्टि में मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मते। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपने समान ही सभी प्राणियों को देखता है और दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान अनुभव करता है, वही मेरे मत में श्रेष्ठ योगी है। सामान्य मनुष्य अपने सुख को प्रिय मानता है और दुख से बचना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपमान, पीड़ा, भूख या अन्याय नहीं चाहता। जब साधक यह अनुभव करता है जिस प्रकार दूसरों के व्यवहार से मुझे पीड़ा होती है, वैसे ही दूसरों को भी पीड़ा होती है, तब उसके भीतर समभाव व करुणा का जन्म होता है। बहुत लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, परंतु उनके हृदय में दूसरों के प्रति कोई संवेदना नहीं होती, तो उनकी साधना अधूरी है। जब किसी भूखे को देखकर हमारे भीतर करुणा जागे, किसी पीड़ित को देखकर सहायता की भावना उठे, तभी भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवित होता है। संपश्यति अर्थात सबको समान दृष्टि से देखना। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार में बाहरी भेद नहीं है। भेद तो स्वाभाविक है। कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, परंतु योगी इन बाहरी भेदों से ऊपर उठकर सबके भीतर स्थित एक समान आत्मा को देखता है। साधना की अंतिम परीक्षा मनुष्य के व्यवहार में होती है
केवल ध्यान में बैठकर शांति अनुभव कर लेना पर्याप्त नहीं है। यदि वह शांति हमारे व्यवहार में प्रेम, दया और समानता के रूप में प्रकट नहीं होती तो वह अधूरी है। शेष अगले भाग में।